रात में एक छोटी सी झोपड़ी में राधा को दर्द शुरू हुआ। राधा बिस्तर पर बैठी कराह रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसका पति रमेश भीगा हुआ और परेशान उसके पास खड़ा था। वो बार बार राधा का हाथ पकड़ता, बस राधा थोड़ा सा सब्र रख, मैं किसी को बुलाता हूँ। वो बिना सोचे समझे बारिश में दौड़ पड़ा। अरे कोई है, राधा को दर्द हो रहा है। गांव की कुछ औरतें अपने घरों से निकल आईं। सबके चेहरे पर फिक्र थी, पर साथ ही हिम्मत भी। वो सब गोपाल के साथ राधा के घर पहुंची। अंदर दिया जलाया गया। औरतें राधा के पास बैठी, उसका हाथ पकड़कर उसे संभालने लगी। बूढ़ी दादी ने कहा, बस थोड़ा सा और बेटा आने वाला है। बाहर बिजली गरज रही थी, लेकिन घर के अंदर सब एक उम्मीद से जुड़े हुए थे। फिर एकदम से राधा की चीख हल्की पड़ गई और उसके बाद एक नई आवाज, एक नन्हे बच्चे के रूप में जिंदगी की पहली चीख। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। फिर दादी के चेहरे पर मुस्कान आई। बेटा हुआ है। दादी ने रमेश को उसका बेटा दिया। रमेश की आंखों में आंसू थे, पर दिल में सुकून। राधा मुस्कुराई, उसके हाथों में उसका बेटा था दिया। और तभी जैसे कुदरत ने दुआ कबूल कर ली हो, बाहर की बारिश धीरे धीरे रुक गई। बादलों के बीच से सूरज की पहली किरणें निकली। घर के अंदर की रोशनी और बाहर के चमकदार आसमान ने मिलकर एक नई सुबह बना दी। रमेश ने बच्चे को गोद में उठाया और बोला, देखो राधा, हमारे घर सूरज आ गया। गांव के लोग खुशियों से झूम उठे। कोई मिठाई बांट रहा था, कोई दुआ दे रहा था। बच्चे के रोने की आवाज अब खुशी की घंटी बन गई थी। सब कह रहे थे, बारिश रुक गई और किस्मत खुल गई। मिट्टी की खुशबू, सूरज की रोशनी और उस नई जिंदगी की मुस्कान, सब मिलकर कह रहे थे, हर तूफान के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। लाइक और सब्सक्राइब करें कार्टून वाली दुनिया, बेल आइकॉन को दबाना ना भूले।